आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। समाचार में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिलांतर्गत जानकी नगर का वह श्री मां मंदिर जहां के बारे में आपने कम ही सुना होगा। आज हम वो अद्भुत कथा बताएंगे, वो अद्भुत क्षेत्र को दिखाएंगे, उस जगह को दिखाएंगे जहां की मान्यता है कि आप आएंगे तो निश्चित ही मन को सुकून मिलेगा। आज हम एक ऐसे शख्सियत से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अद्भुत जगह पर पहुंचकर सुकून के दो पल क्यों महसूस होते हैं, क्या कुछ यहाँ खूबियाँ हैं। अध्यात्म और आराधना अपने अपने मन की बात होती है। जैसी आपकी भावना होगी वैसी ही आपकी प्रभु की कृपा भी होगी। यहाँ आकर आपको प्रकृति की जहाँ अद्भुत छटा देखने को मिलेगी, वहीं यहाँ श्री अरविंद जी की एक साधना स्थल है, एक उनका योगांश है, उनका एक यहाँ पर अंश है जिसके पास पहुँचने के बाद आपके मन को सुकून मिलेगा, आपकी विपदाओं का अंत होगा। हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, श्री कृष्ण जी आप कब सेवा कर रहे हैं? देखिए, मैं 79 में रेलवे सर्विस में आया। रेलवे सर्विस में आप थे? हाँ, मैं रेलवे सर्विस में था। तो पूर्णिया कोर्ट में गया तो श्री अरविंद के साहित्य मुझे मिले वहाँ, जी जी, जिसको पढ़ने के बाद लगा जो मुझे जीवन मिल गया। क्योंकि अभी तक की जो परंपरा थी वो मोक्ष की परंपरा थी जी, जो मुझे रास नहीं आ रहा था, अनजाने ही मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बात है। तो जब मैंने श्री अरविंद और श्री माँ को पढ़ा तो लगा कि यही जीवन का असली रहस्य है। आदमी मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहता है, पूर्णता की प्राप्ति चाहता है। बिल्कुल। आदमी चाहता है कि वो पूर्ण हो, भगवान की तरह पूर्ण जी हो। जी, तो श्री अरविंद का योग पूर्ण योग है। इसमें भगवान को अपने आप को हैंड ओवर करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, ताकि भगवान आपके द्वारा अभिव्यक्त हो सकें। जी, आपका मन यदि भगवान को ग्रहण करेगा तो प्रकाश से भर जाएगा। जी। आपका प्राण तत्व अचानक परिवार होगा आपका भरा पूरा, सब कुछ होगा, सबको छोड़ करके यहाँ छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है, एकांतवास में छोड़ना तो एकांतवास कहाँ है। मैं अपने घर से अभी आया हूँ। अच्छा, घर से आए हैं? हाँ, एकांतवास के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जो ढोंग, मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप ये सेवा कर रहे हैं? जीवन में रहना है जी। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी जाते थे तो माँ उनका बहुत वेलकम नहीं करती थी। माँ से पूछा कि ये जो महात्मा जी आए हैं इनको आपने दर्शन नहीं दिया, तो कहा माँ ने कि यह तो अहंकार का एक छोटा सा पुतला है, मेरे सामने आएगा तो टूट जाएगा ये। श्री अरविंद के दर्शन भी ऐसे नहीं होते थे। श्री अरविंद अति मानसिक अवतार थे ना। एक दफे की घटना है कि रविंद्रनाथ टैगोर श्री अरविंद का दर्शन करने गए, बहुत प्रसन्न मुद्रा में गए और लगभग 30 सेकंड के बाद वो शरीर उनका कंपित हो रहा था, आँख से अश्रु प्रवाह हो रहा था और वो लौट के आ रहे थे। तो 25-30 वर्षों के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में श्री अरविंद को देखने गए थे, बात करने गए थे। तो मुस्कुराए गुरुदेव। उन्होंने कहा कि जानते हो, वो मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था। मैं तो श्री अरविंद से बात करने मैं गया था, उनसे भेंट करने गया था। मुझे नहीं मालूम था कि श्री अरविंद के बदले वहाँ स्वयं परम प्रभु बैठे हुए हैं। तो भगवान के सामने हमारी क्या हस्ती है, हम कितना देर वहाँ रह सकते। तो ये भगवान का देहांश 2002 में लगभग पांडिचेरी से भगवान का पवित्र देहांश यहाँ उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। भगवान का देहांश जहाँ होता है वहाँ उनकी
सदैव उपस्थिति, फिजिकल प्रेजेंस होता है। एक बहुत वरिष्ठ साधक बिहार के थे CN शर्मा, तो रात्रि में उनको स्वप्न आया भगवान का कि तुम मेरे साथ इंग्लैंड चल रहे हो। दूसरे दिन माता जी ने उनको बुलाया, कहा छोटे नारायण तुम भगवान का देहांश लेके इंग्लैंड जा रहे हो। मतलब भगवान के साथ इंग्लैंड मूव करना था, तो एक दिन पहले ही भगवान ने उनको सिग्नल दे दिया। तो ये उनकी कृपा से ही उपलब्ध है, संभव है। और भगवान की जहाँ उपस्थिति होती है, आपने कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो भगवान सबसे सुंदर हैं। बिल्कुल। और उनकी उपस्थिति जहाँ रहती है, आपके अद्भुत होगा ही। आपके इर्द गिर्द यदि भगवान की उपस्थिति है तो आप अत्यंत प्रसन्न। आपने अभी श्री कृष्ण जी को सुना कि ईश्वर जहाँ होगा वहाँ मनोरम छटा तो स्वाभाविक है, प्रकृति भी नजरें झुका लेती है। हम आपको अपनी खबर में दिखाएंगे यहाँ की अद्भुत छटा। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि थोड़ा आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि प्रकृति की एक छोटा सा नगर है जानकी नगर, और यहाँ जो प्रकृति की अद्भुत छटा है, जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ शकुन के लिए जो आप महसूस कर सकते हैं कि आते ही आपको एहसास होगा कि कुछ तो है। जी हाँ, कुछ तो है ऐसा जो सुकून के 2 पल आपको यहाँ मिल सकता है। आप आ सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो पूर्णिया मुख्यालय है, और पूर्णिया मुख्यालय से जानकी नगर तक आने के लिए आपको यातायात की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है। आप यहाँ आ सकते हैं और 2 पल यहाँ गुजार सकते हैं, अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, मन की शांति पा सकते हैं। श्री अरविंद के बारे में जितना कहा जाए कम है, और आज हम सिर्फ आपको एक छोटी सी झलक दे रहे हैं। जल्द ही इस पर हम एक बेहतर स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। कहाँ से आए आप लोग? बतनहा से। तो ये महामंदिर जो आप आए हैं, यहाँ के मंदिर की क्या विशेषताएं हैं जो कि आप लोग आते हैं देखने के लिए? यहाँ मंदिर बहुत ही प्रचलित, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। हम लोग हर बार यहाँ भंडारा होता है, हम लोग आते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं। सबका अथी भोजन उजन की जितना है सबका व्यवस्था यहाँ ठीक ढंग से रहता है। पूजा पाठ सब चीज़ का नियम है। तो यहाँ पर आके कैसा महसूस आपको होता है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। हर तरह का वातावरण ठीक है, चारों बगल फूल पत्ते हरा भरा लग रहा है। किस पंचायत से आए हैं आप? रामनगर फरसाही। तो आज के लिए धर्म समाचार में इतना ही। जाते जाते यहाँ की छटा का अद्भुत आनंद लीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।